हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुक के 57 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि हीरो चेन इरिका चेन के घर के सामने आ जाती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। इरिका चेन के घर में से आवाज़ सुनाई देती है। हीरो चेन कहती है कि अपने माता पिता के एक ट्रे में फंसे जाने पर आपका क्या कहना है, सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं। कहती है कि अगर आप मुझसे इसके बारे में पूछेंगे तो मैं इसके बारे में खड़ी नहीं हूँ। चैन उन तीनों को सुनाते हुए कहती है कि मेरे माता पिता मेरी ज़बरदस्ती सगाई करवा रहे हैं, मैं इससे अस्वीकार हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें सुनने के बाद साची और इरिका चेन चौंक जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ होता है यह सभी बातें सुनने के बाद। चिल्लाते हुए कहती है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि यह सभी हरकतें देखकर साची और इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ होता है। नागी कहता है कि रुको हीरो चेन। हीरो चेन कहती है कि क्या हुआ नागी कुन, तुम मुझे बताओ। कि हीरो चेन से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर से भाग गई हो और तुम अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती हो। नागी कहता है कि क्या मैंने सही कहा। आगे की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चेन गद्दे पर हाथ मार देती है जिसके कारण नागी डर जाता है। हीरो चेन चिल्लाते हुए कहती है कि यह घर से भागने का नहीं है, यह एक युद्ध की घोषणा करने का है। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हमें साची और इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि हीरो चेन ऐसी नहीं थी, हीरो चेन ऐसे कैसे बदल गई। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि मैंने हीरो चेन से केवल पढ़ाई के लिए कहा था, वह ऐसा हो सकती है मुझे नहीं पता था। सभी बातें करने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन और साची बहुत ही ज़्यादा काँप रही होती है। चेन अपना हाथ मारते हुए कहती है कि मेरे पिता ने अचानक कहा कि तुम्हें कल अपने मंगेतर से मिलने जाना है। साची खड़ी होते हुए कहती है कि आपने ऐसा कहा, लेकिन इन दोनों के साथ ऐसा हुआ है। इन दोनों को अचानक इरिका चेन के पापा ने इस घर में छोड़ दिया था और ये दोनों इनकार नहीं कर सके और ये दोनों अभी भी इस घर में रहते हैं। हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि निश्चित करने जा रही हूँ कि मेरी युद्ध की घोषणा उन्हें मिले। मेरे माता पिता को जानने की ज़रूरत है, उनकी खुशी और मेरी खुशी अलग अलग है। मेरी खुशी का फैसला मुझे ही करना है। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ आप उन्हें बताओ। साची कहती है कि नागी। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन यह सभी बातों को सुन रही होती है। नागी हीरो चेन को हाथ दिखलाते हुए कहता है कि हीरो चेन मेरी बात सुनो। हीरो चेन उसकी तरफ देख रही होती है। नागी बताता है कि मैं तुम्हारे लिए घर से भाग सकता हूँ, लेकिन हीरो चेन अपने परिवार से बिना अनुमति से घर छोड़ना बहुत ही ज़्यादा बुरा है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन नागी को कहती है कि तुम मेरे मंगेतर से शादी करने के लिए तैयार हो। चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबराते हुए कहता है कि तुम्हारे घर में स्वागत है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि नागी। साची हीरो चेन से कहती है कि लेकिन यह घर इरिका चेन का है, तुम्हें यहाँ पर किसी भी बात को थोपना नहीं चाहिए। साची को कहती है कि मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मुफ्त में पढ़ाऊंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि तुम्हारा घर में स्वागत है हीरो चेन। साची नागी की तरफ घूमते हुए कहती है कि यह बहुत ही बुरा है। नागी कहता है कि तुमने सही कहा, हम किसी पारिवारिक मामले में उलझाने का जोखिम नहीं ले सकते। साची सोचती है कि इरिका चेन कहेगी कि हम तुम्हारे मामले में नहीं फंस सकते, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चेन और हीरो चेन दोनों हाथ पकड़ के झूम रही होती है। इरिका चेन कहती है कि मतलब है कि हीरो चेन तुम यहाँ पर रहोगी, यह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हीरो चेन कहती है कि इरिका चेन तुम्हारा शुक्रिया। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि अमीर घर की लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं क्या। साची नागी के कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि अरे नागी कुन, यह अच्छा विचार नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो इस घर में रहेगा तो हम में से किसी से भी संबंधित नहीं है। नागी कहता है कि लेकिन तुम। साची कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ। नागी सोचते हुए कहता है कि हमें हीरो चेन को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए, नहीं तो हीरो चेन बहुत ही ज़्यादा बुरा मान जाएगी। हमें केवल उसके मंगेतर से मिलने की समस्या को हल करना चाहिए, जिसके कारण हीरो चेन यहाँ से चली जाएगी। साची नागी को कहती है कि अगर हीरो चेन के परिवार इस घर में आ गए तो क्या होगा। साची कहती है कि यह बहुत बड़ी समस्या है।
नागी को घूरते हुए कहती है कि हमें यह पता लगाना होगा कि हम कमरे को कितने विभाजित कर सकते हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन और इरिका चैन उसकी तरफ देख रही होती है और नागी यह सभी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है। नागी सभी को बताता है कि इस बंगले के अंदर केवल 2 ही रूम है जो पहली मंजिल पर है। नागी इरिका चैन और साची से कहता है कि तुम दोनों एक रूम में रहना। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं हीरो चैन के साथ रहूँगा। हीरो चैन कहती है कि मेरे को इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं है। चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हीरो चैन कहती है कि आखिरकार हमने सयोकान में हमने वहाँ पर रुका था और हमने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मज़ा किया था और पिकनिक मनाया था। इरिका चैन कहती है कि यह बात हुई ना, मेरे कमरे में 2 लोगों की जगह है लेकिन नागी के रूम में एक मचान है। नागी कहता है कि रुको। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोच रहा होता है। नागी अपने मन में कह रहा होता है कि मैं हीरो चैन के साथ एक ही रूम में रुकूंगा और मैं मचान से हीरो चैन को सोते हुए देखूंगा। चैन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें सोच रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी को थप्पड़ मारते हुए जगाती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इरिका चैन कहती है कि लेकिन हम 3 लोग हैं। साची शर्माते हुए कहती है कि लेकिन मैं नागी की बहन हूँ, मैं उसी के रूम में सोऊंगी मचान के ऊपर। इरिका चैन कहती है कि तुमने सही कहा। नागी को दिखलाया जाता है, नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि साची को क्या हुआ। साची कहती है कि मैं नागी के कमरे में सोऊंगी और मैं लेफ्ट साइड सोऊंगी और मैं वहां पर एक पर्दा लगा दूंगी जिसके कारण वह मुझे सोते हुए नहीं देखेगा। नागी अपने मन में सोचता है कि यह मेरे पिछले घर की तरह कर रही है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन सभी को कहती है कि यह घर मेरे लिए और नागी कुन के लिए बना था। मैं सोचूं तो नागी कुन से मैं कब मिली थी। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन मेरे साथ सोने के लिए कह रही है, लेकिन इरिका चैन सभी को बताती है कि नागी ने मुझे नहाते हुए झटका दिया था और वह मेरे साथ एक बेड पर सोया था और वह मेरी एक फ़ोटो भी लिया था। नागी चिल्लाते हुए इरिका चैन को कहता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है। साची नागी से कहती है कि तुमने यह सब किया था ना। हीरो चैन कहती है कि तुम इरिका चैन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे ना। नागी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं 3 लड़कियों के साथ एक रूम में रह रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि कोई ताली मारते हुए कहता है कि यह कैसा है। ये सभी को कहती है कि यह घर केवल इरिका चैन का है, इरिका चैन को अपना एक कमरा मिल जाएगा। चैन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेला नहीं रहना चाहती, तुम सभी को अध्ययन भी करना है। तो चैन इरिका चैन और साची को कहती है कि तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों एक रूम में रह सकती हो और मैं दूसरे रूम में रहूंगी। नागी कहता है कि ठीक है, तुम सभी रुको, तुम तीनों लड़कियां हो, तुम तीनों एक कमरे में रहो, मुझे अकेला छोड़ दो एक रूम में। नागी हंसते हुए कहता है कि मैंने ठीक कहा ना, मेरे से कोई सटीक उत्तर नहीं दे सकता। नागी आंख मारते हुए तीनों लड़कियों को कहता है। वो तीनों लड़कियां नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची इरिका चैन हीरो चैन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें दिखलाया जाता है कि तीनों लड़कियों ने मिलकर नागी को स्टोर रूम में रहने के लिए कमरा दे दिया होता है। दिखलाया जाता है कि नागी वहीं पर चुपचाप बैठा होता है अकेले में। नागी कहता है कि मैंने इरिका चैन और साची को एक कमरे में रहने के लिए दे दिया और हीरो चैन को अपने कमरे में रहने के लिए छोड़ दिया है। नागी कहता है कि मुझे केवल धैर्य रखना है जब तक हीरो चैन यहाँ से घर नहीं जाती। कहता है कि आखिरकार हीरो चैन मेरे कमरे में सोएंगी और मेरा बिस्तर बहुत ही ज़्यादा पुराना है। नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि हीरो चैन ने सभी से कहा था कि मेरे माता पिता ने मेरे मंगेतर के साथ जबरदस्ती शादी करवाने के लिए कहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। नागी अपने मन में शर्माते हुए कहता है कि इसका मतलब है कि मैं हीरो चैन के साथ शादी करूंगा, मैं हीरो चैन के मंगेतर की जगह लूँगा। नागी खुश होते हुए कहता है कि यह मेरा मौका है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन उस रूम में आ जाती है। नागी पीछे पलट जाता है। इरिका चैन नागी को कहती है कि तुम यहाँ पर अपने दम पर क्या कर रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो, यह केवल स्टोर रूम है। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चुप हो जाता है। इरिका चैन नागी की तरफ देख रही होती है।
इरिका चेन खिड़की के पास जाते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि हीरो चेन यहाँ पर रहने के लिए आ जाएगी। नागी शर्माते हुए इरिका चेन को कहता है कि लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। इरिका चेन कहती है कि तुम पागल मत बनो, तुम इसके बारे में कुछ सोचो। इरिका चेन नागी को बताती है कि चूंकि आप दोनों यहाँ पर रहेंगे तो आप दोनों अपनी खामियों के बारे में देखेंगे। हीरो चेन अगर आपको नापसंद करने लगी तो क्या होगा। इरिका चेन नागी को बताती है कि अगर हीरो चेन तुम्हारी हरकतों को देखकर यहाँ से चली जाएगी तो क्या होगा। नागी हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि मेरी बात को सुनो। इरिका चेन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यह सभी बातें करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। इरिका चेन नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। इरिका चेन कहती है कि मैं अपने दम पर यह सभी निर्णय ले रही हूँ। नागी कहता है कि इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो इरिका चेन कहती है कि हाँ। इरिका चेन कहती है कि आप जानते हैं ना, मैंने आज हीरो चेन को देखा और इसके बारे में मैंने सोचा। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनकर नागी इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चेन बताती है कि मेरे असली मम्मी डैडी ने मुझसे कहा कि हम दोनों को शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी मम्मी डैडी को खुश देखना चाहती हूँ। इरिका चेन नागी को कहती है कि यही कारण है जिसके कारण मैंने तुम्हारे साथ सगाई कर ली। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। नागी शर्माते हुए कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा महसूस करती हैं तो आगे क्या। इरिका चेन नागी कहती है कि मैंने इसके बारे में सोचा, चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे और बहुत ही ज़्यादा खुश रहे। नागी इरिका चेन को टोकते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इरिका चेन कहती है कि सही। नागी इरिका चेन को कहता है कि लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। इरिका चेन यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन वहाँ से भाग जाती है। इरिका चेन भागते हुए कहती है कि मैं भी इसके खिलाफ हूँ और तुम बहुत ही ज़्यादा पागल हो। नागी इरिका चेन को कहता है कि गुड नाइट। नागी अपना बिस्तर सही करते हुए कहता है कि कुछ समय ही इरिका चेन ने इस गद्दे को खरीदा था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी सोते हुए कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं अपने माता पिता के खुशी के लिए शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नागी कहता है कि अगर इरिका चेन मुझसे शादी करेगी तो वो मेरे साथ खुश रहेगी कि नहीं। नागी यह सभी बातें को सोच रहा होता है। नागी कहता है कि यह केवल खुशी के लिए शादी करना जायज़ है क्या। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।